नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव की इस नोट्स वाली वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि जो गौरव बिहार बैच है उसकी दूसरी डेमो क्लास रात हुई थी, तो उसी में आपको यूएनओ और भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी। तो उसके मैंने क्लास नोट्स तैयार किए हैं, तो इसकी हम सेकेंड क्लास पर आज हम बात करेंगे। सभी साथियों वीडियो को शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कम समय में आपको बहुत बेहतरीन रिवीजन में कराने वाला हूं। देखिए, यूएनओ के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था वो था लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य था कि वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपको इसको रोकना है, क्योंकि जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से 1918 के मध्य चला था। तो उसी के बाद इसकी स्थापना की गई कि आगे कभी क्या ना हो, वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन हुआ क्या, आप सभी को पता है कि 1939 से 1945 के मध्य सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ये वाली जो संस्था थी इसे रद्द कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, आपके यूएनओ की स्थापना हुई। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और यूएनओ की जो स्थापना का सुझाव दिया गया था वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा दिया गया। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में आप सभी को पता है न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में भी कहां पर है, तो मैनहट्टन द्वीप पर। न्यूयॉर्क जो है वो आपका पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अच्छा, वॉशिंगटन डीसी है वैसे तो पोटामैक नदी किनारे, और जो हडसन नदी किनारे है वो है आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो 51 थे, और पोलैंड ने सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाद में उसने हस्ताक्षर किए थे पोलैंड ने, तो वो 51वां सदस्य बना था। लेकिन वर्तमान में देखें तो आज यूएनओ में 193 देश हैं आपके, और 193वां जो देश है इसका है दक्षिणी सूडान। अब यूएनओ का जो चार्टर है, यूएनओ के चार्टर में आपके 19 अध्याय हैं और 111 धाराएं हैं। यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। पूछ लेता है निम्न में से कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है यूएनओ की, तो 6 हैं। एक है अंग्रेजी, एक है मंदारिन, एक है फ्रेंच, एक है स्पेनिश, एक है अरबी और एक रसियन। ये 6 आपकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अच्छा, यूएनओ का जो लोगो है उसे भी एक बार देख लीजिए आप लोग। मैं आपको दिखा देता हूं कि यूएनओ का जो लोगो होता है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें जैतून की पत्तियां होती हैं और इसमें एक वर्ल्ड मैप बना हुआ होता है। देख लीजिए आप लोग, देख के समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से ये होता है आपका यूएनओ। तो यूएनओ ये जैतून की पत्तियां आपकी, ये वर्ल्ड मैप बना हुआ है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे कि यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ के 6 अंग हैं बेसिकली, आप सभी को याद रखना है। लेकिन वर्तमान समय में 5 ही कार्यरत हैं। अच्छा, इन 5 में आप सभी को याद रखना है सबका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। लेकिन इसका एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, वो है इसका इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय जो है वो द हेग नीदरलैंड में है। अब इसके 6 अंग कौन कौन से उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो अंग है वो है यूएन महासभा, या इसी को हम लघु संसद भी बोलते हैं, विश्व की लघु संसद बोलते हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो पॉल हेनरी थे, जो कि बेल्जियम के थे। और इसके 79वें सदस्य के जो अध्यक्ष बने हैं, जो इसकी सभा है 79वीं, इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो है आपके फिलेमोन यंग। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शायद ना दिख रहा हो आपको, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी, या एकमात्र महिला जो अध्यक्ष थी, वो भारतीय थी और उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था, विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। ये यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। अगला आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दूसरा अंग है इसका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसे हम यूएनएससी भी बोलते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है कितनी, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है आपकी 15, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इसे विश्व का पुलिसमैन कहते हैं, क्योंकि सुरक्षा इसकी खुद की सेना है, तो इसलिए इसको विश्व का पुलिसमैन भी बोलते हैं। लेकिन ये मत समझना कि इंटरपोल यहाँ पर ये है, इंटरपोल अलग चीज है, वो अंतरराष्ट्रीय पुलिस के लिए है। ठीक है, लेकिन इसको उपनाम है, इसको हम प्यार से कह सकते हैं कि इसको विश्व का पुलिसमैन इसको कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ लीजिए। अच्छा, इसके जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, और भारत इसमें 8 बार इस अस्थायी रूप से शामिल हो चुका है, 8 बार। ठीक है, इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्थायी सदस्यों को हम वीटो पावर बोलते हैं। और इसको ट्रिक याद करने की है, FACE यानी फेस रूस, इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। F फॉर हो गया आपका फ्रांस, A फॉर हो गया अमेरिका, C फॉर हो गया चीन, E फॉर हो गया इंग्लैंड, और रूस से तो हो जाएगा आपका रूस।
तो फेस रूस ये क्या हो गया, इसका ट्रिक हो गया। पूछ लेता है निम्न में से कौन सा यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है या यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। तो ऐसे ही आपके 3 ऑप्शन दे देगा, एक में भारत दे देगा। तो भारत इसका अस्थायी सदस्य ना कि स्थायी सदस्य, ठीक है, ये आपका रखना है। अब देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट यहां से आपके बनते हैं बहुत ज्यादा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय कहां पर है, द हेग नीदरलैंड में। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। अगर आप बताना चाहें तो इसका आंसर बता दीजिए कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। अच्छा, इसी को नीदरलैंड को हम पहले क्या बोलते थे, तो डच। नीदरलैंड का जो पुराना नाम था वो था हॉलैंड, और हॉलैंड के निवासियों को हम लोग बोलते थे डच। ये भी आप लोग याद रखना। अब जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है आपकी स्थापना हुई थी 1946 में, और इसकी 2 भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। इसमें कुल न्यायाधीश जो होते हैं वो 15 होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। ठीक है, 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, पहले इसके जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर बेनिगल राव। पहले भारतीय जो न्यायाधीश थे वो सर बेनिगल राव थे। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जे नागेंद्र सिंह थे। और फर्स्ट भारतीय न्यायाधीश पूछे जाए तो आपके दलवीर भंडारी अभी वर्तमान में भी हैं। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं आपके नवाब सलेम, जो कि लेबनान के हैं। तो ये आपको इंटरनेशनल कोर्ट से इतनी सारी बातें याद रखनी है, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट रहता है, यहां से बनते हैं क्वेश्चन आपके। अगला इसका अंग है जो आपको याद होना चाहिए, इकोसोक, आर्थिक सामाजिक परिषद। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, न्यास परिषद, ये वर्तमान में कार्यरत नहीं है। उस समय जब 1945 के आसपास जो देश आजाद हो रहे थे उनकी सहायता के लिए ये कार्य करता था, लेकिन अब कोई नए देश नहीं बनता तो ये अब कार्य में नहीं है। सचिवालय की बात करें तो सचिवालय, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और इसके पहले जो महासचिव थे वो थे ट्रिगवेली, नॉर्वे के थे। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं वो है एंटोनियो गुटारेस हैं। और वर्तमान स्थायी सदस्य जो है वो आपके पर्वतनेनी हरीश हैं, ये भारत की तरफ से हैं। पर्वतनेनी हरीश ये किसके, तो रुचिरा कंबोज के स्थान पर आए हैं। रुचिरा कंबोज के स्थान पर ही आए हैं पर्वतनेनी हरीश। ठीक, अब इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि आपने यूएनओ के बारे में क्या क्या पढ़ा है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यूएनओ के नाम का सुझाव किसने दिया था ये आपको बताना है। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इसके बारे में बताना है। यूएन के पहले महासचिव कौन थे, इनके बारे में बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इनका बताना है। और यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य कितनी बार बना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखता हूं इन 5 क्वेश्चनों का आंसर कौन कौन मुझे कमेंट बॉक्स में देता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भारत के भूगोल पर। भारत के भूगोल में आप सभी को पता है कि जो भारत है वो विश्व में कहां पर है, इसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो एक बार वर्ल्ड मैप देख लीजिए आप लोग, जिसकी सहायता से आप लोग इसको याद कर लेंगे। देखिए ये है हमारा वर्ल्ड मैप। आप सभी लोग जानते होंगे जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को मुख्यतः इस प्रकार से बांटा गया है। ये आपका क्या है, अक्षांश की रेखाएं हैं। इसके नीचे जो आपकी लेटी हुई रेखाएं इन्हें हम अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। और कुछ रेखाएं ऐसी खड़ी हुई हैं जिन्हें हम देशांतरीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। तो देशांतर जो रेखा है वो 360 है कुल, और 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, 360 पे ये खत्म होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 360 आपकी डिग्रियां हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये हमारा भारत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत जो है वो किसमें है, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है। ये हमारी मान लीजिए 0 डिग्री रेखा है, तो इससे ऊपर है। इसके नीचे आपकी क्या है, मकर रेखा, और इसके ऊपर कौन सी है, तो ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, ये कौन सी है, आपकी कर्क रेखा है। तो इस हिसाब से देखें, और जो ये हमारी देशांतर रेखा है, इस हिसाब से ये कौन से, तो पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से, पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसी प्रकार से हम एक वाक्य में क्या बोल सकते थे, भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किसमें, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं। जैसे इसकी स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश की दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। तो दोनों को एक ही में बोल देते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और टोटल विश्व का जो है लैंड एरिया वो 2.42% है भारत का। रैंक देखें तो कौन सी है, तो 7वें स्थान पर भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर सारे देश लिखे हुए हैं, कौन सा पहले स्थान पर आता है, कौन सा दूसरे स्थान पर आता है, कौन सा तीसरे स्थान पर आता है। तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, ये क्रम से आपके क्षेत्रफल के अनुसार लगे हुए हैं। इसकी ट्रिक भी है, रुक चीन अब आ भारत, ये इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। अगर भारत में भी देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा। जनसंख्या की दृष्टि देखें, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम।
विश्व की जो जनसंख्या है उसका 70.5% केवल और केवल भारत में ही रहता है। अब भारत की स्थिति देख लीजिए या इनका विस्तार देख लीजिए। भारत का जो विस्तार है वो आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर कौन कौन से अक्षांश रेखाएं हैं और कौन कौन से देशांतर रेखाएं, उनके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो अगर हम देखें, ये मान लीजिए हमारा भारत है, इस प्रकार से हमने भारत मान लिया, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये है, सबसे पूर्वी बिंदु ये है, सबसे पश्चिमी बिंदु ये है और सबसे दक्षिणी बिंदु ये आपका नीचे, शायद आपको ना दिख रहा हो लेकिन मैं अभी लिख दूंगा इसको। तो उत्तरी बिंदु देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। पूर्वी बिंदु देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। लेकिन ये कैसा है, तो पूर्वी याद रखना है, इनके लिए पूर्वी रहेगा 97 डिग्री। देशांतर रेखा के लिए देखें तो ये पूर्वी रहेगा, कौन सा रहेगा, पूर्वी, ये याद रखना। और इसमें देखा तो ये उत्तरी रहेगा। जो आपकी देशांतरी रेखाएं हैं इसमें क्या रहेगा आपका, तो ये उत्तरी रहेगा। पश्चिम से रेखाएं, सॉरी, जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं उसके लिए आपका उत्तरी रहेगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत अक्षांशी रेखाओं पर। अच्छा, इस प्रकार से देखें तो उत्तरी जो है इसका नाम है इंद्रकोल, और जो आपका पूर्वी बिंदु है ये है आपका केवितु, पश्चिमी बिंदु जो है आपका गौरमाता, और जो दक्षिणी बिंदु है वो आपका कन्याकुमारी, ठीक है, ये आपका रखना। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर, और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो आपकी लंबाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना होगा। पर आपको शायद ना दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो मैं लिख दे रहा हूं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है और 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल है, ये आप लोग याद रखना। दक्षिण में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम है ये। लेकिन दक्षिण में पूछे कौन सा है, तो वो मुख्य भूमि पर हमारा स्थित है, कौन सा, इंदिरा कन्याकुमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी या केप कैमोरन के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी रात वाली क्लास थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और यदि आप चैनल पर नए आए हो और चाहते हैं कि आप लोग दोबारा ऐसी वीडियो को देख सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।